मध्य प्रदेश अब देश का सर्वाधिक प्रगतिशील प्रदेश बन गया है। निवेशकों के लिए हमारी सरकार ने सभी द्वार खोल दिए हैं। हमने मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए 18 प्रकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियां लागू की हैं। हमारी सभी औद्योगिक नीतियां बेहद साफ सुथरी हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले निवेशकों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। आइए, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। हम पर भरोसा करें, मध्य प्रदेश में निवेश करें। हम भी आपको रिटर्न गिफ्ट देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई दौरे के दौरान कही। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं, जहां वे 13 से 15 जुलाई तक दुबई में रहेंगे और 16 से 19 जुलाई तक स्पेन का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम निवेशकों से मिलेंगे और उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए न्योता भी देंगे। रविवार को उन्होंने इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क यानी कि IIBN के कार्यक्रम में 25 से ज़्यादा कंपनियों के CEO से मुलाकात की। IIBN में UAE में रहने वाले 750 से ज़्यादा भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स शामिल हैं। इंदौर के उद्यमी ने राज्य में निवेश की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता जाहिर की है। मुख्यमंत्री दुबई के फार्मा, टेक्सटाइल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, वेयरहाउसिंग, रिटेल सेक्टर के उद्योगपतियों से निवेश को लेकर सीधी चर्चा भी कर रहे हैं। वे प्रदेश में PM मित्र पार्क, लॉजिस्टिक्स हब और एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में भी निवेशकों को जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दुबई में प्रवासी भारतीयों के फ्रेंड्स ऑफ MP इंटरनेशनल समूह से आत्मीय संवाद भी किया। इधर नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीने में सीएम ने 4 विदेश यात्राएं की, लेकिन अभी तक जमीन पर कोई बड़ा निवेश नहीं दिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि निवेश मांगने से नहीं, आकर्षित करने से आता है। इसके लिए भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की आवश्यकता है। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता रहेंगे चौधरी सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। और साथ में रहेंगे अंबिका शर्मा, थोड़ी बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और आपको बता दें, एक और हमारे गेस्ट जुड़ गए, अजय देवनानी, जो कि प्रवक्ता हैं BCCI भोपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अजय जी, स्वागत है आपका भी। अजय जी, आवाज़ मिल रही है? जी जी, धन्यवाद सर, नमस्कार जी। थोड़ी देर बाद अंबिका जी जुड़ेंगे। चौधरी सत्येंद्र जी, शुरुआत आप ही से। अंबिका जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। जी, थैंक यू जी। सत्येंद्र जी, शुरुआत आप ही से करें। जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास को लेकर बात करें, विकास की गति को जो है लगातार आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर करें, या फिर मध्य प्रदेश में हर एक वर्ग की बात करें, खास करके रोजगार और उद्योगों के सृजन को लेकर बात कर लें, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार लगातार जो है गंभीरता से कदम उठा रही है। देश ही नहीं, विदेश के दौरे हो रहे हैं। अब दुबई में भी सीएम ने जो है मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर आमंत्रित किया है। किस तरह देखें इसको? देखिए, इसको उसी तरह से देखना चाहिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार माननीय शिवराज जी की उद्यमशीलता के लिए हर स्टोन को टर्न करती है। और विदेशों से भी हमने व्यापार भी बढ़ाया है, विदेशों का निवेश भी आया है। और आज हमारे मध्य प्रदेश का लगभग 65,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का निर्यात भी हम करते हैं। तो ये वो सारे जो कदम हैं, उससे हमारे प्रदेश की GSDP भी बढ़ती है, ट्रेड भी बढ़ता है। उसी दिशा में ही, उसी श्रृंखला में एक और माइलस्टोन डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्थापित किया है। और निसंदेह वहाँ से भी निवेश भी आएगा और हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से डॉक्टर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी IIBN इंदौरी इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क जो है, वहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं, 750 से ज़्यादा प्रतिनिधियों के साथ में उनका संवाद हुआ। और जिस प्रकार से वहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री जी का जो निवेश की उद्यमशीलता की चर्चा हो रही है और उसको प्रशंसा मिल रही है, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और निसंदेह डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हुए मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना विकास के लिए स्वर्णिम गाथा लिख रहे हैं और निवेश की गाथा लिख रहे हैं। उद्यमिता और निवेश की जो गाथा लिखने वाले, स्वर्णिम गाथा लिखने के लिए आपने देखिए, पूर्व में हमारी जो GIS हुई, फरवरी में हुई थी, उसमें लगभग 31 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए और 30 लाख के करीब रोजगार के भी प्रस्ताव रहे। और उसके बाद अनेक कृषि सम्मेलन हो गए। उसके बाद में हमारी बाहर जो मीट्स हो गई, इंदौर में ही 2 कॉन्क्लेव हो चुके हैं। तो इन सब में बराबर सहभागिता रह रही है, नए नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। जो हमने
GIS में और पहले की हमारी जो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव्स हुई थी उन सब में जो हमने प्रस्ताव किए थे उसमें से कुछ लोगों ने भूमि पूजन आरंभ किया, कुछ यूनिट्स ने अपना निर्माण उत्पादन प्रारंभ कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग भी प्रारंभ कर दी है। तो ये सारी चीज़ें बराबर समानांतर रूप से चल रही हैं। निसंदेह एक समय ऐसा आएगा कि मध्य प्रदेश में उद्यमशीलता का स्वर्णिम रोजगार जो लिख रहे हैं ये अप्रतिम गाथा के रूप में स्थापित होंगे। चलिए, रोजगार का सृजन, उद्योग स्थापित करना, निवेश को लेकर गाथा लगातार प्रदेश के मुखिया यहाँ पर लिखते नजर आ रहा है अंबिका जी, और इसी गाथा में एक चैप्टर और जुड़ गया है दुबई का। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए कुंवर भाई, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना ये भगवान रूपी जनता कहते हैं और देव तुल्य रूपी मतदाता, इन सबको जितना बना सकते थे उतना बना रहे, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। इनके जितने भी इवेंट हुए हैं, इन्वेस्टर समिट हुई हैं, इनके जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई हैं, वो सारी की सारी निराशाजनक रही हैं, कोई परिणाम नहीं आए हैं। ये बार बार कहते हैं इतने हजार रुपए के करोड़ रुपए के निवेश आए, इतना हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। कभी इन्होंने ये नहीं कहा ना, कहेंगे किस मुंह से? जब इनके पास उपलब्धियां तो कहेंगे कि हाँ इतने रुपए का निवेश आ चुका है, प्रस्ताव आए हैं, ये कहते हैं इतने रोजगार देंगे, ये कह सकते हैं, लेकिन कितने रोजगार दिए? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप एक श्वेत पत्र जारी करिए कि अभी तक कितनी इन्वेस्टर समिट हुई है, कितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, कितने पैसे पब्लिक के बर्बाद हुए हैं या सरकारी खजाने के बर्बाद हुए हैं, कितने के प्रस्ताव आए हैं, कितने के प्रस्ताव आए थे और कितना निवेश आ चुका है, कितने लोगों को आप रोजगार दे चुके हो। हाँ, एक बार जरूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये इनका एक इतिहास बन रहा है कि ये सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का विषय हो सकता है, उनके लिए स्वयं के लिए खुद एक सुखद अनुभूति का विषय हो सकता है, लेकिन जनता पूरी तरह हताश, निराश और बिल्कुल नाउम्मीद कर रही है सरकार से। चलिए, बिल्कुल हताश निराश जनता इसको लेकर मैं सत्यजीत जी से लूंगा प्रतिक्रिया, लेकिन उससे पहले चलूंगा अजय जी। बिल्कुल अंबिका जी रोकूंगा मैं आपको, अंबिका जी रोकूंगा। BCCI प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय देवनानी। अजय जी क्या कहेंगे निमंत्रण निवेश को लेकर? निवेश आएगा तो उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो रोजगार का सृजन होगा। कहीं ना कहीं ये तस्वीर मध्य प्रदेश में बनती नजर आने लगी है। किस तरह के रंग देख रहे हैं इस तस्वीर में आप, अजय जी? देखिए, मैं तो सरकार की अभिनंदन करूंगा कि लगातार डे वन से, तो जब डेढ़ साल पहले आए तो डे वन से उन्होंने लगातार कैसे इकोनॉमी बूस्ट की जाए, कैसे MSME वर्ग के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित भारत का संकल्प पूर्ण की जाए, रोड पे काम कर रहे हैं, रोड मैप पे लगातार। और आप देखिए, सबसे अच्छी बात अभी ये है कि उन्होंने लगातार अभी सूरत में रोड शो किया, लुधियाना में रोड शो किया, और उसके बाद स्पेन में भी 2 सिटी, बार्सिलोना, मैड्रिड और UAE, मतलब हम खाली दुबई की बात नहीं करेंगे, अबू धाबी भी जाएंगे, दुबई भी जाएंगे। तो ये उन्होंने काम चालू कर दिया और कल एक बहुत सेशन किया उन्होंने। और आप देखिए कि एक इन्वेस्टर को इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से, 1-to-1 चर्चा के माध्यम से बताया जा रहा है कि MP में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, कैसे GIS के माध्यम से, कैसे रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक एक सेक्टर, जो मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है, कैसे एक एक सेक्टर में क्या संभावना है, कैसे इन्वेस्टर आ सकता है। और कल के बाद मैं आपको आज का अपडेट बताऊं कि आज उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइंस, हेलो जी, आपको आवाज आ रही? जी, बात जारी रखिए। जी, एमिरेट्स एयरलाइंस के CEO से आज उन्होंने चर्चा करी है और भोपाल और इंदौर को उन्होंने सेंट्रल इंडिया का इंटरनेशनल कार्गो हब बनाने की बात करी है। और टायर 2 सिटीज जैसे इंदौर और भोपाल टायर 2 सिटीज है, तो यहाँ से कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट से एक नेटवर्क मिडिल ईस्ट में किया जाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री की आप यात्रा सिर्फ 2 शहरों की यात्रा नहीं समझी, 2 कंट्रीज की यात्रा नहीं समझी, इससे पूरा मिडिल ईस्ट कनेक्ट होगा, इस दुबई यात्रा से, UAE यात्रा से, स्पेन यात्रा से, इस यूरोपियन जो 14-16 देश हैं वो उसका गेटवे खुलेगा। तो एक बहुत बड़े विजन के साथ चल रहे हैं। और देखिए, सिर्फ एक विषय में बात नहीं हो रही है, रिलीजियस टूरिज्म की बात हो रही है। आज आप देखिए, कल उनका स्वागत जय महाकाल के नारों के साथ हुआ, मतलब विकास भी विरासत भी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो पहले दिन से वो इकोनॉमी में फोकस कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जैसे हम पहले बात करते थे खाली MOU साइन होते हैं, इस बार धरातल पे काम दिख रहा है। GIS में हमने देखा कि कैसे लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए, और कैसे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, भोपाल, इंदौर, टायर 2 सिटीज में लगातार मेट्रो का नेटवर्क स्थापित हो रहा है, फ्लाईओवर का नेटवर्क स्थापित हो रहा है।
स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, सीओल भोपाल बैरिकेड लेके, मैं भोपाल में हूँ तो भोपाल का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है कि आत्मनिर्भर, और इसमें 2025 सरकार जो है उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। बिल्कुल तो विजन बिल्कुल विजन के रूप में यहाँ पर भी सीएम आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से सत्येंद्र जी बात करें विपक्ष के नजरिए से, क्योंकि जिस तरह से अभी तक के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बात कर लें, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर बात कर लें, या जिस तरह से देश में अलग अलग जगहों पर जाकर जो है सीएम ने निमंत्रण दिया, न सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर भी जो है इसको लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन विपक्ष का जो बड़ा सवाल है सत्येंद्र जी वो यही है कि अब तक जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो सिर्फ सिफर ही सिफर नजर आता है, ना तो उद्योग है ना रोजगार है। अजय जी मेरा सवाल इनसे सत्येंद्र जी से जी। देखिए कांग्रेस को तो दिखता नहीं, कांग्रेस विकास विरोधी है, कांग्रेस निवेश विरोधी है। कांग्रेस नहीं चाहती मध्य प्रदेश का इन्वेस्टमेंट बढ़े, निवेश बढ़े, रोजगार बढ़े, आधारभूत संरचना बढ़े। कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास में विनाशक की भूमिका निभाती है, और वही बात बार बार रह के सामने आती है। और जब इनकी 15 महीने की सरकार थी उस समय कमलनाथ जी दुबई गए और दूसरे इकोनॉमिक फोरम के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, तब इनको आनंद आता है। और इसी प्रकार से चाहे वो जैकलीन वाले जो उनको बुला करके उनके साथ आनंदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, तो उनको आनंद आता है। आईफा अवार्ड की बात है ना, निवेश तो कुछ आया नहीं। और इसी प्रकार 10 साल कांग्रेस का दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा, माइनस में औद्योगिक विकास दर चली गई थी। औद्योगिक विकास दर की भी तय होती है, निर्धारित रहती है, हर वर्ष रहते हैं। तो वो माइनस में जीएसडीपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी, -0.6% थी। और उसके बाद जो उनका 10 साल में दिग्विजय सिंह जी का जो निवेश आया था मात्र 350-400 करोड़ का वो निवेश ला पाए थे। आज मध्य प्रदेश में जो मैं बता रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है, और 6 लाख से ज़्यादा रोजगार मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। जो इंडस्ट्रीज में पहले 8-10 इंडस्ट्रियल एरिया होते थे, आज लगभग 5 सैकड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हैं, और SEZs हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, IT पार्क्स हैं, टेक्सटाइल पार्क्स हैं, फूड पार्क हैं, सारी हमने मध्य प्रदेश को बढ़ाया, समुन्नत किया है। और यही कारण है, अभी कह रहे हैं कि जनता भगवान मानते हैं, हम मानते हैं, नागरिक देवो भव हम कहते हैं, और हमारी नीतियों में झलकता है। इसीलिए 25 साल हो जाएंगे, बार बार भगवान रूपी जनता बार बार आशीर्वाद दे रही। कांग्रेस में कांग्रेस के नेतागण जनता को राक्षस बताते हैं, और वो महाभारत की भूमि से शाप भी दे रहे थे इनके नेता। लेकिन वो तो ये कहते हैं जनता को गुमराह आप कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस जो है शुतुरमुर्ग की भूमिका में रहती है, शुतुरमुर्ग बन जाती है। मुझे लगता है इसको प्रतीक के तौर पे लेंगे, और ये अपना सिर जो है ना जमीन, शुतुरमुर्ग तो रेत में गड़ा लेता है, ये मुझे लगता है कांग्रेस पूरी रेत में धंस जाती है। और जिनके ज्ञान चक्षु फूटे होते हैं उनको मध्य प्रदेश में विकास रोजगार ये नहीं देखेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने 51,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। ज्ञान चक्षु फूटे हुए हैं। हाँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल अंबिका जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जी आपको विकास नजर नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश लगातार बड़ा झूठे बोल रहे हैं। इनका आधिकारिक बयान है कि ये प्रदेश की जनता भिखारी है। प्रहलाद पटेल जी कह रहे थे, सबके सामने कह रहे थे, पब्लिकली कह रहे थे। आज तक उस पर कभी भी कोई उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया, उस पर क्षमा याचना नहीं की गई, अफसोस व्यक्त नहीं किया गया। इन्होंने जनता को भिखारी कहा है और कहते हैं कि भगवान रूपी जनता, और बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं इस पर बैठे हुए। हम तो ये कह रहे हैं 23 साल से आप सरकार में हो, उपलब्धियां गिना दीजिए। आप तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि हमने ये किया है, इतना पैसा आ गया, हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। हम क्या कहेंगे? पब्लिक देखेगी, पब्लिक डोमेन पे सारी बातें आएंगी तो सब लोग कहेंगे करे वाह क्या कमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हवाई बातें हो रही हैं, इन्वेस्टर समिट होती है। लेकिन सवाल ये भी है ना अंबिका जी, सवाल ये भी है ना कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार जिस दम भरती नजर आती है कि विकास का जो ग्राफ है लगातार भाजपा सरकार में बढ़ता रहा है। चाहे दिग्विजय सिंह के शासनकाल की बात कर लें, कमलनाथ के शासनकाल की बात कर लें, वो विकास मध्य प्रदेश में नहीं होता जिसकी दरकार मध्य प्रदेश महसूस कर रहा था। अब मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है अंबिका जी। उस समय मध्य प्रदेश का बजट कितने का हुआ करता था, आप ही बताइए। आज 4 लाख करोड़ रुपए का बजट है, उस समय 40,000 करोड़ का होता था मध्य प्रदेश का बजट। नहीं 40,000 भी नहीं होता था भैया, कर्जा ज्यादा था, 40,000 करोड़ का था बजट, तो आपका 18,000 करोड़ का था। आज सरकार 18,000 करोड़ का बजट था भैया। आप जरा करेक्ट कर लीजिए, यू शुड करेक्ट योरसेल्फ। करप्शन वंडाधार 1 और वंडाधार 2 इसीलिए तो कहते हैं कमलनाथ जी को। ये सरकार केवल पैसा ले रही है, तो पढ़ के आया करो मेरे मित्र, जरा आपके डेटा भी करेक्ट नहीं है। लूट रही है,
और जो भी अंबिका जी, योजनाएं थोड़ा लाती पढ़ है के वो अध्ययन करके आया योजनाएं करिए। भ्रष्टाचार के नेशनल हेराल्ड तहत चल चैनल पे जाती कुछ हैं। भी बोल लीजिए, इसका ये न्यूज नौकरशाही वर्ल्ड पर कोई चैनल है, घमंड नहीं है, ये जनता नियंत्रण देखती नहीं है। है, जो वो भी कांग्रेस योजनाएं ही देखती आती है हैं नेशनल हेराल्ड वो चैनल, बिल्कुल सीखते हैं भ्रष्टाचार के जैसे ही कीर्तिमान पैदा कैसे होती है करना है। वैसे ही खत्म यहाँ हो पर तो जाती हैं। जनता के कल्याण के कीर्तिमान रचने वाला न्यूज योजनाएं वर्ल्ड तो चैनल बहुत है, उस पर बड़ी एक बातें चलिए हैं, चलिए बहुत दोनों को अच्छी रोकूंगा, बातें दोनों हैं। को रोकूंगा, ये बिल्कुल। लोग- ये अंबिका लोग जी, बड़े सत्येंद्र जी, दोनों को भाषणवीर रोकूंगा। हैं। अजय जी क्या कहेंगे? विकासशील मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, इस बात को लेकर बार बार यही कहा जाता है कि बीजेपी सरकार जब से आई है इसको लेकर लगातार गाथा लिखी जा रही है और विकास के पहिए को लगातार जो है गति देने की पुरजोर कोशिश भी यहां पर होती दिखाई दे रही है। क्या लगता है, वाकई मध्य प्रदेश बदल रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पे हम इसको थोड़ा और पीछे ले जाएं। 2014 में अगर आप देखेंगे तो देश में सिर्फ 159 स्टार्टअप थे। आज देश में 3.5 लाख स्टार्टअप का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो निश्चित रूप से मैंने आप जैसे डिबेट के स्टार्टिंग में ही कहा था कि डे 1 से डॉक्टर मोहन यादव सरकार का लगातार फोकस इकोनॉमी में है कि कैसे हमने प्री कोविड के बाद और पोस्ट कोविड के बाद ये देखा कि एमएसएमई वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा जॉब जनरेट करता है और इस देश की इकोनॉमी में 30% शेयर करता है। तो निश्चित रूप से अगर आत्मनिर्भर हम देखेंगे कि हमने देखा कि कोविड के बाद में कैसे हम मेक इन इंडिया की बात करें या गो वोकल फॉर लोकल की बात करें, और ये पूरा आप ये देखिए अब जो स्पेन और दुबई वाला जो आज जिस टॉपिक में हम तो चर्चा कर रहे हैं, ये ग्लोबल डायलॉग है इस पूरे थीम का नाम कि मध्य प्रदेश अब गो वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से एक डॉक्टर मोहन यादव का जो सरकार का कंसेप्ट है इकोनॉमी में छोटे मार्केट को भी बूस्ट करने की लगातार प्रयास हो रहे हैं। एमएसएमई वर्ग, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, औद्योगिक संरचना की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। और आज जैसे मैंने कहा कि मेरठ एयरलाइन से बात हुई तो भोपाल इंदौर जैसे टायर 2 सिटीज को कार्गो हब बनाने की बात हो रही है। सब सेक्टर पे लगातार काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो एक निवेशक के नाते निवेशक को सबसे पहले चाहिए रिलायबिलिटी कि मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर फ्रॉम द ग्लोब से आके तो वहां पे क्या रिलायबिलिटी है। तो वो शो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ अलग अलग रीजन में अलग अलग सेगमेंट्स की बात है और नवाचार हो रहा है। सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म या मेडिकल टूरिज्म की बात नहीं हो रही, ग्रीन एनर्जी में हम बात कर रहे हैं। आज ईवी को लेकर उनका कन्वर्सेशन हुआ कि ईवी का नेटवर्क कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया जा सकता है। और आप देखेंगे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कोविड के बाद ये समझें कि एमएसएमई वर्ग को कितना बूस्ट करना आवश्यक है। छोटी सी बात है, मुद्रा लोन की पहले योजना 10 लाख थी कोलेटरल फ्री, अब उसको 20 लाख तक किया गया है। तो लगातार दोनों गवर्नमेंट्स का काम है और मुझे ऐसा लगता है रीजनल के बाद ग्लोबल में सभी ये आप मानते हैं अजय जी कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मध्य प्रदेश में मिल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि नगरीय निकाय में भी ये बीजेपी ही मौजूद है और तीनों मतलब नगरीय निकाय की बात हो या स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, तो तीनों मिलकर अभी मुझे लग रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार और लगातार सेक्टर में कर्मचारियों के लिए और एमएसएमई वर्ग के लिए भी लगातार। चलिए सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, इसके अलावा कई और सारे कार्यक्रम भी यहाँ पर हो चुके हैं। मकसद सिर्फ एक है